और हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस बारे में बात करते हैं। तबरेज, इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या वहाँ से अपडेट करेंगे ताज़ा तरीन? यहाँ पर जहाँ पर जो हालात हैं वो बड़ी अफसरदा हैं और बेगम कुलसूम नवाज की बॉडी को फ्रंट पर लाई जा रही है और यहाँ पर इसाक डार साहब खड़े हैं। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज बड़े अफसरदा हैं और बड़े ही इंतहाई दुख का आलम में हैं और उनके साथ चौधरी निसार भी हैं और हसन नवाज, अली डार और जितने भी शरीफ खानदान के चाहने वाले लोग हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आप तक स्क्रीन पर कि बेगम साहिबा की बॉडी को अभी फ्रंट पर लाया जा रहा है। यहाँ थोड़ी देर तक उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और आज का ये बात है कि जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ पार्टियों से मुख्तलिफ मकसद फिक्र के लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये बॉडी को ले आया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौधरी निसार सामने खड़े हैं और उनके साथ मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े हैं और पीछे भी जो है काफी लोग हैं वो एक झलक देखने के लिए रेडी हैं। जी ठीक है, तबरीज़ बताएगा कि सफ बंदी तो कर दी गई है। जो हम मनाजिर अब तक की स्क्रीन पे देख रहे हैं, यकीनन जो लोग हैं वो इन जो लम्हात हैं इनको अपने मोबाइल में अपने उसको कैप्चर भी कर रहे हैं। क्या उन लोगों को साइड पे किया गया है ताकि फिर नमाज जनाजा की जो अदायगी क्या है उसका सिलसिला शुरू किया जाए? क्योंकि बड़ी तादाद में हम देख सकते हैं लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, कैमराज हैं जो कि इन लम्हात को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अभी तक कुछ ऐसा सीन नजर नहीं आ रहा। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफी दुश्वारी हो रही है इंतजामिया को बेगम कुलसूम नवाज की जो डेड बॉडी है उसको फ्रंट पर लाने के लिए। और यहाँ पर काफी लोग मौजूद है और वो मेहनत कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएं। आप देख सकते हैं ये हसन नवाज और उनके साथ अली डार खड़े हैं और ये ज़करिया हैं और ये उनकी फैमिली के जो सारे अफराद हैं, चौधरी निसार हैं और उसके बाद आज साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाज सनाउल्लाह ज़हरी आए, परचीज़ ताहिर थे, अमीनुल्लाह सनाद थे, चौधरी मजीद थे, इसके अलावा पाकिस्तान कमीशन के लोग थे और बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ देख सकते हैं। तो मुश्किल हो रही है, लेकिन बेगम कुलसूम नवाज की बॉडी को यहाँ पर लाया जा रहा है और अगले ही 2 लम्हे में ये उनको वहाँ पर ले आया गया है। अब थोड़ी देर में उनकी नमाज अदा की जाएगी। जी अच्छा तबरेज़, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हम देख सकते हैं कि लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, उनके कारकुनान भी हैं, उनके घर के जो फैमिली के अफराद हैं वो भी हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। जो इस वक्त हम देख सकते हैं जो एरिया कचाकच बड़ा हुआ है, क्या इसके बाहर भी इस एरिया के बाहर भी लोग मौजूद हैं नमाज जनाजे की अदायगी में शामिल होने के लिए? जी बहुत बड़ी मस्जिद है और लोगों का सिलसिला जारी है क्योंकि यहाँ बरतानिया में वर्किंग डे है और लोग दूर दराज से आ रहे हैं और पार्किंग की भी दुश्वारी है और परेशानी है, जिस वजह से काफी मुश्किलात हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि बॉडी को रख दिया गया है और अभी थोड़ी ही देर में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, लेकिन अभी धक्म पहली हो रही है। जी ठीक है, मनाजिर हम देख सकते हैं हॉल के ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। और इसके साथ साथ यकीनन जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, पार्किंग का भी काफी इशू हो रहा है क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहां पर है। रीजन पार्क मस्जिद में इस वक्त आप ये मनाजिर वहां से देख सकते हैं। ये जो अंदर के मनाजिर हैं, हॉल के अंदर के मनाजिर हैं जहां पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, दीगर सियासी शख्सियात वहां पर मौजूद हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है। इसके साथ ही इस हॉल के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि वहां पर मौजूद है और बेगम कुलसूम नवाज की आज नमाज जनाजा में शिरकत के लिए रीजन पार्क की मस्जिद में वहां पर पहुंचे हैं। लंदन की रीजन पार्क मस्जिद है जहां पर बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा के इंतजामात मुकम्मल हैं। अब से चंद ही लम्हात में उनकी नमाज जनाजा की अदायगी कर दी जाएगी। नमाज जनाजा जैसे ही पढ़ाई जाएगी उसके बाद उनकी मैयत को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा, जहां से उनकी मैयत को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। नमाज जनाजा शेख खलीफा इज्जत पढ़ाएंगे। साबिक वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज वहां पर मौजूद हैं, हसन नवाज वहां पर मौजूद है, शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद हैं जो कि खास तौर पे पाकिस्तान से लंदन गए थे बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान वापस लाने के लिए। इसाक डार वहां पर मौजूद है, सनाउल्लाह ज़हरी वहां पर मौजूद है और परचीज़ ताहिर वहां पर मौजूद है, चौधरी निसार वहां पर मौजूद है और इसके साथ साथ दीगर नून लीगी रहनुमा और कारकुनान और दीगर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है इज़हार यकजहती
یکجہتی کے لیے اور بیگم کلثوم نواز سے اپنے محبت کے اظہار کے لیے ان کی جو آج نماز جنازہ ادا کی جانی ہے لندن میں، لندن کے ریجن پارک کی مسجد میں، وہاں پر تمام لوگ پہنچے ہیں۔ یہ ہال کے اندر کے مناظر ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور نہ صرف اس ہال میں بلکہ اس ہال کے باہر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں کہ پارکنگ کا بھی وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے، گاڑیاں پارک کرنے کا بھی وہاں پہ مسئلہ ہے، کیونکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر پہنچی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے بھی وہاں پر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں چودھری نثار بھی وہاں پر پہنچے ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے۔ تبریز اور ہمیں لندن سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، ان سے مزید اس بارے میں بات کریں گے۔ تبریز، اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور اب کتنی دیر لگے گی نماز جنازہ کی ادائیگی میں؟ نماز جنازہ شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز جنازہ کی ادائیگی شروع ہو چکی ہے۔ بیگم کلثوم نواز کی لندن کے ریجن پارک مسجد میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ آپ کو ایکسکلوزیو مناظر اب تک کی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ لندن سے ریجن پارک مسجد میں سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ شیخ خلیفہ عزت نے پڑھائی ہے، جو کہ وہاں کی مسجد کے خلیفہ ہے، اور انہوں نے یہ نماز جنازہ کی ادائیگی کروائی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز حسن نواز نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی۔ شہباز شریف وہاں پر پہنچے، جو کہ پاکستان سے خاص طور پہ بیگم کلثوم نواز کی میت پاکستان لانے کے لیے لندن گئے تھے، انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی اسحاق ڈار، ثناء اللہ زہری، برجیز طاہر اور چودھری نثار بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں دیگر پاکستانی وہاں پر پہنچے ہیں اور نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ لندن کے ریجن پارک مسجد میں یہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کیونکہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اب سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی جو میت ہے اس کو ایئرپورٹ ان کو لے کے جایا جائے گا، اس کے بعد پاکستان ان کی میت کو روانہ کیا جائے گا۔ اسی بارے میں ہم مزید تفصیلات لے لیں گے تبریز اورا سے۔ تبریز، کیا بتائیں گے اب جو بیگم کلثوم نواز کی میت ہے، اب ان کی میت کو ایئرپورٹ روانہ کیا جائے گا؟ جی بالکل، اس کو ایئرپورٹ روانہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ ابھی جنازہ پڑھ کے باہر نکل گئے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو لائیو مناظر آپ ایک جانب دیکھ سکتے ہیں، اس وقت کے مناظر ہیں جس وقت نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی، صف بندی کی گئی تھی۔ دوسری جانب آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ اب سے چند لمحات پہلے کے مناظر ہیں۔ شہباز شریف نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد باہر نکلے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ لائیو مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر یہ شہباز شریف جو ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد باہر آ چکے ہیں بڑی تعداد میں، اور دیگر افراد بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ دیگر
जो पाकिस्तानी वहाँ पे रिहाइश पजीर है लंदन में, वो भी वहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने इज़हार यकजहती किया है। वहाँ पर आके उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की है। ये लाइव मनाजिर हैं जो कि आप देख सकते हैं। शरीफ खानदान के दीगर अफराद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। इसके साथ साथ चौधरी निसार भी नमाज जनाजा में पहुंचे हैं, नमाज जनाजा की अदायगी के लिए पहुंचे हैं। इसाक डार वहां पर मौजूद थे, बिरजीज ताहिर वहां पर मौजूद थे, सनाउल्लाह ज़हरी वहां पर मौजूद थे और दीगर जो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है वो वहां पर पहुंची है। ये आप हॉल के अब से चंद लम्हात पहले के मनाजिर देख रहे थे और इस वक्त की जो मनाजिर हैं ये लाइव मनाजिर है। एक्सक्लूसिवली अब तक की स्क्रीन पे आप ये लंदन से मनाजिर देख सकते हैं जहां पर शहबाज शरीफ और जो दीगर रहनुमा है वो नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अब हॉल से बाहर आ रहे हैं, मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। रीजन पार्क में जो मस्जिद वाक़ई है वहां पर नमाज जनाजा की अदायगी की गई साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज के। और अब शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान से खास तौर पर लंदन पहुंचे थे बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए नमाज जनाजा की अदायगी के बाद, वो वहां से वापस आ रहे हैं और लाइव मनाजिर आपके सामने इस वक्त अब तक की स्क्रीन पर हैं। तब्रेज़ से हम मजीद इस बारे में तफसीलात लेंगे। तब्रेज़, ये बताएगा कि शहबाज शरीफ नमाज जनाजे की अदायगी के बाद बाहर निकल रहे हैं, अब कितनी देर में बेगम कुलसूम नवाज की मैयत को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं और यहाँ मस्जिद से वो सीधा यहाँ पर अपनी रिहाइश गाह पर जाएंगे और उसके बाद फिर वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। ये शहबाज शरीफ जहाँ मस्जिद से आप देख सकते हैं कि रवाना हो गए हैं और दूसरी तरफ देखें कि बेगम कुलसूम नवाज की बॉडी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताएगा कि तब्रेज़ जो शहबाज शरीफ अपनी रिहाइश गाह के जाने बड़े हैं और उसके बाद वहां से वो एयरपोर्ट जाएंगे तो कितनी देर क़याम करेंगे अपनी रिहाइश गाह पे और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचने का क्या टाइम है? इस हवाले से कुछ आपके पास अपडेट है? जी, क़याम वाली बात नहीं है, कोई जरूरी सफरी सामान बांधेंगे और उसके बाद वो एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। ये बेगम कुलसूम नवाज की बॉडी को आप देख सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान जाने के लिए लाई जा रही है। जी ठीक है, हमें तब्रेज़ वहाँ से अपडेट करें। यकीनन वहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और इन तमाम लोगों में आप देख सकते हैं कि वहाँ से अपडेट हमें कर रहे हैं तब्रेज़ और लम्हा मलम्हा हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ हैं वहाँ पे पहुंचे थे पाकिस्तान से, खास तौर पे लंदन गए थे बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान वापस लाने के लिए। नमाज जनाजा की अदायगी हो चुकी है और अब वहाँ से शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं, अपनी रिहाइश गाह गए हैं, अपना कुछ ज़रूरी सामान वहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। बेगम कुलसूम नवाज की जो मैयत है वो भी एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दी जाएगी, जिसके बाद वहां से उनकी मैयत को पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ के हमरा रवाना कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जब बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पहुंचेगी तो पाकिस्तान में जाती उम्रा में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जो कि मौलाना तारिक जमील उनकी नमाज जनाजा पाकिस्तान में अदा करवाएंगे। जबकि आज लंदन में जो उनकी नमाज जनाजा की अदायगी हुई है, नमाज जनाजा शेख खलीफा इज्जत उनकी पढ़ाई है, उनकी लंदन के रीजन पार्क मस्जिद में बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और बेगम कुलसूम नवाज को उनके ससुर के पहलू में, मियाँ शरीफ के पहलू में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। मनाजिर आपके सामने, आपसे एक चंद लम्हात पहले के मनाजिर हैं जिस वक्त नमाज जनाजा की अदायगी के लिए सफ बंदी की गई थी, फिर नमाज जनाजा अदा की गई, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। और अब वहाँ से शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। जो दीगर रहनुमा हैं वो लंदन में ही मौजूद हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं उनको वतन वापस आना है, क्योंकि वतन वो मैयत को वापस लेकर आएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में उनकी जो मैयत है एक बार फिर से उनकी नमाज जनाजा उनकी अदा की जाएगी पाकिस्तान में, जो कि मौलाना तारिक जमील उनकी नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। जिसके बाद बेगम कुलसूम नवाज को उनके ससुर मियाँ शरीफ के पहलू में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। और क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज, साथ में कैप्टन रिटायर्ड सफदर, ये तीनों पैरोल पे उनको रिहाई मिली है और ये भी इतलात थी कि इतवार तक के लिए उनको पैरोल में उनको तौसी दी गई है, जिसके बाद उनको यकीन अडियाला जेल वापस जाना है। उससे पहले बेगम कुलसूम नवाज की जो मैयत है पाकिस्तान पहुंचवाई जाएगी ताकि उनकी नमाज जनाजा में शिरकत तमाम अफराद कर सकें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज भी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी। तब्रेज़ और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में अपडेट लेंगे। तब्रेज़, इस वक्त आप ताज़ा तरीन क्या मनाज़िर देख रहे हैं वहाँ पे? जी, ताज़ा तरीन यही मनाज़र है कि बेगम कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी एम्बुलेंस में रख दिया गया है और उनका
सफर आखिरत यहाँ रीजेंट मस्जिद से एयरपोर्ट की तरफ होगा। और शहबाज शरीफ यहाँ पर जा चुके हैं और दूसरे भी जितने भी मेहमान यहाँ पर नमाज जनाजा अदा करने आए हुए थे वो आस्ता आस्ता स्लोली आप तक स्क्रीन से देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं। अभी थोड़े ही कुछ ही लम्हात बाद वो एम्बुलेंस है जो बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा का जस्से खाकी एयरपोर्ट की तरफ लेकर जाएगा वो यहाँ से निकलेगी। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग आए हुए थे नमाज जनाजा अदा करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जा रहे हैं। जी अच्छा, तबरेज़ ये बताएगा कि जो रीजन पार्क है, जहाँ रीजन पार्क की मस्जिद में नमाज जनाजा की अदायगी हुई, वहाँ से शहबाज शरीफ की जो रिहाइश गाह है कितनी दूरी के फासले पर है? वो वहाँ पे जैसे कि आपने अपडेट किया वो वहाँ पे गए हैं कुछ अपना ज़रूरी सामान लेने ताकि वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो। जी, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये भी सेंट्रल जोन में आता है रीजन पार्क। यहाँ पर ये इस्लामिक सेंटर है जिसको हम रीजन मस्जिद भी कहते हैं और यहाँ से इतना ज्यादा दूर नहीं है। अगर ट्रैफिक नहीं मिलती तो उनको 15-20 मिनट लगेंगे। जब तक बेगम कुलसूम नवाज की यहाँ से डेड बॉडी को रवाना किया जाएगा तो तब तक वो भी वहाँ तक पहुँच चुके होंगे। जी ठीक है तबरेज़, जब तक बेगम कुलसूम नवाज की मैयत को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा तब तक के लिए कौन उनकी मैयत के हमरा मौजूद रहेगा यहाँ पर? जी, अभी आप उनके जो बेटे हैं हुसैन हसन वो बिल्कुल साथ हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो है ना वो इधर ही है, लेकिन उनकी बॉडी को यहाँ पर रख दिया गया है। और ये जो हमारे जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि वो एयरपोर्ट तक उनके साथ ही जाएंगे। और चूंकि ये एम्बुलेंस है और ये मखसूस रास्ते से इसको अंदर ले जाया जाता है और अब थोड़ी देर तक यहाँ से ये एम्बुलेंस जो है जिसमें बेगम कुलसूम नवाज का जस्से खाकी है ये यहाँ से रवाना होगी। जी ठीक है तबरेज़, ये भी हमें बताएगा कि शहबाज शरीफ खास तौर पे पाकिस्तान से लंदन पहुंचे बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए। शहबाज शरीफ के हमरा कोई मौजूद था? उनके हमरा कोई आया है पाकिस्तान से लंदन? जी, उनके हमरा तो नहीं आए लेकिन उनके साथ परजीज ताहिर साहब आए, पीर अमीनुल असनात आए और उसके बाद नवाबजादा सनाउल्लाह ज़हरी आए, लेकिन वो उस दिन अकेले ही थे। लेकिन अब उनके साथ खानदान के दूसरे अफराद भी जो है वो सफर करेंगे। तकरीबन जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक 10 से 15 लोग जो है जो शरीफ खानदान के फैमिली मेंबर्स हैं वो उनके साथ जो है वो सफर में होंगे। जी ठीक है तबरेज़, क्या ये मालूम हो सका है कि जो शरीफ फैमिली में कौन कौन से वो अफराद हैं जो कि शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, उनके हमरा सफर करेंगे? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की छोटी साहबजादी अस्मा नवाज और उसके बाद हुसैन नवाज की अहलिया, हसन नवाज की अहलिया और उसके बाद हुसैन नवाज के बेटे और उसके साथ एहसानदार के बेटे और बेटी भी इस सफर में शहबाज शरीफ के साथ होंगे। और सही, बहुत शुक्रिया तबरेज़, हमें इस बारे में लंदन से अपडेट कर रहे थे।